नमस्कार। मैं हेमेंद्र नाथ व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में, जो कि सामाजिक अनुसंधान का पेपर है, उसके अंतर्गत पहला यूनिट तथ्य, प्रकार एवं स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। मैं सोचता हूँ शायद आप सारों क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। जब कॉलेज खुलेगा तो आप निश्चित रूप से उसको लेकर आएँ, उसको अपन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावना, क्या है तथ्य संकलन? क्योंकि देखिए, जब अपन अनुसंधान की बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग तथ्यों की बात करते हैं, क्योंकि बिना तथ्यों से, बिना आंकड़ों से कोई बात नहीं की जा सकती। तो जब शोध प्रक्रिया की हम लोग बात करते हैं तो उसके अंतर्गत तथ्य संकलन कैसे किए जा सकते हैं या तथ्य क्या चीज़ है, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। और किसी भी शोध प्रक्रिया का तथ्य संकलन की प्रक्रिया एक प्राथमिक चरण है, पहला चरण है, जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता अपने फील्ड में जाता है और फील्ड से जाने से पहले अपने साथ, जिसको हम लोग स्टडी टूल्स कहते हैं, वो साथ लेकर जाता है। उसमें उन तथ्यों को एकत्रित करता है, वही सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। सामाजिक शोध में प्रस्तावित अध्ययन से संबंधित समकों, सूचनाओं, जानकारियों को एकत्रित करना ही तथ्यों का संकलन कहलाता है। तथ्य संकलन को हम प्रमुख रूप से चार प्रकार से हम लोग एकत्रित करते हैं। सबसे पहले जब तथ्य संकलन की बात करते हैं तो स्टडी टूल्स होते हैं। पहला शेड्यूल, साक्षात्कार, अनुसूची। जब हमारा यूनिवर्स सामान्य सा होता है, ज़्यादा बड़ा आकार का नहीं होता है, तो उसमें अनुसंधान करता एक प्रश्नों की सूची लेकर जाता है जो कि उससे अध्ययन से संबंधित होती है, और उसके माध्यम से प्रश्न पूछता जाता है अनुसंधानकर्ता से, और उसके अंतर्गत उन तथ्यों को लिखता रहता है। दूसरी तथ्य कलेक्ट करने की जो हमारी मेथोडोलॉजी है या रूल्स है, वो है प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता उस सूची को अपने उत्तरदाता के पास डाक के माध्यम से भेजते हैं, और उत्तरदाता उसे भरकर पुनः अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। इस प्रकार का अनुसंधान जब बहुत विशाल क्षेत्र होता है तो उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो भी उत्तरदाता होंगे वह उस स्तर के पढ़े लिखे होने की आवश्यकता रहती है इसमें। तीसरा जो हमारा स्टडी टूल्स है, उसमें आती है केस स्टडी मेथड, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के मुताबिक या अध्ययन के अनुसार कुछ केसों को आइडेंटिफाइड करते हैं और उनके सामने जाकर, उनके पास जाकर उनका केस स्टडी करते हैं और उनसे सारी तथ्य या डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। चौथी बात जो अपन करते हैं, अवलोकन की। अवलोकन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता 3 प्रकार से अध्ययन करता है: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्थात इसमें जो सहभागी अवलोकन है, इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है वो उस क्षेत्र में उन व्यक्तियों के मध्य जाकर रहता है, वैसा व्यवहार करता है, वैसी भाषा बोलता है, वैसी पोशाक पहनता है और उनके साथ ही कार्य करता है। तो जितने भी हमारे प्रिमिटिव सोसाइटी के जो अध्ययन हुए हैं उनमें इस प्रकार के मेथड का प्रयोग किया गया है, जिसमें मेलिनोस्की वगैरह कई विद्वान हमारे मानव शास्त्री इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। दूसरा जो अध्ययन की हम लोग बात करते हैं अवलोकन में, वो होता है
अर्ध सहभागी। जब अनुसंधानकर्ता को लगता है तो वह उसमें सम्मिलित हो जाता है, और जब उसको नहीं लगता है तो बाहर आकर अपना अध्ययन प्रारंभ कर देता है। तो दोनों मेथड से उसका प्रयोग करता है। और तीसरा जो अध्ययन है पूर्ण असहभागी, इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता केवल दूर से घटनाओं को घटते हुए देखता है और अपना अध्ययन करता रहता है। इस प्रकार हम इन घटनाओं के माध्यम से डेटा कलेक्ट, इन टूल्स के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं, जिन्हें विभिन्न विधियों के अंतर्गत प्राथमिक अथवा द्वैतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। अब प्राथमिक और द्वैतिक क्या हो सकते हैं? प्राथमिक डेटा वो कहलाते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर उन तथ्यों को एकत्रित करता है, और द्वैतिक तथ्य या द्वैतिक स्रोत वो कहलाते हैं जिसमें ऑलरेडी पहले किसी ने उन तथ्यों को कलेक्ट कर रखा है और उनका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस ऑफ इंडिया प्रत्येक 10 वर्ष में अपनी जनगणना करवाती है, और यदि कोई भी अनुसंधानकर्ता उन आंकड़ों का प्रयोग करता है तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं या द्वैतिक स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि हमने दूसरों के आंकड़ों को का काम में लिया है। इसमें कई सारे शिलालेख हैं, डायरियाँ हैं, बुक्स हैं, वो सारे डेटा इसके अंतर्गत, रिपोर्ट्स हैं, वो सब इसके अंतर्गत सम्मिलित आती है। किसी भी शोध कार्य में वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुँचने एवं सामान्यीकरण तथा सिद्धांतीकरण हेतु तथ्यों का संकलन अनिवार्य हो जाता है। तथ्यों का अर्थ एवं परिभाषा। अब सबसे पहले हमारे सामने ये तथ्य आता है कि तथ्य क्या चीज़ है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का संकलन एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान के दौरान उत्तरदाताओं से सूचनाएं एकत्रित करना ही सम्मत संकलन तथ्यों का संकलन या आंकड़ों का संकलन कहलाता है। किसी भी सामाजिक सर्वेक्षण या अनुसंधान में तथ्यों को एकत्रित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके अभाव में न तो शोध के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और न ही नियमों का प्रतिपादन संभव है। वास्तव में तथ्य या आंकड़े ही अनुसंधान की आधारशिला होते हैं। गुडे एवं हार्ट एक अनुभवाश्रित सत्यापनीय अवलोकन की ही तथ्य है। अतः तथ्यों के अंतर्गत उन सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हो और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता है। हर किसी तथ्यों को एकत्रित नहीं किया जाता, बल्कि जो उसके जो टॉपिक है, जो उन्होंने तय किया है कि मुझे इन विषयों का अध्ययन करना है, उससे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है, और जो अवलोकन के योग्य हो, जिन्हें अवलोकन किया जा सकता हो, उन्हें लिखित के रूप में रखना है। इस प्रकार शोध कार्य के दौरान संकलित की गई सूचनाएं और जानकारियां ही तथ्य कहलाती हैं। इन्हीं संकलित सूचनाओं के आधार पर विविध घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों को जाना जा सकता है। अतः आंकड़े, तथ्य जितने अधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय होंगे, अनुसंधान उतना ही अधिक उपयोगी होगा। अनुसंधानकर्ता के द्वारा वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्राप्ति हेतु शोध कार्य के दौरान सामग्री का संकलन मनमाने ढंग से नहीं किया जाता, अपितु संकलन का यह कार्य अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाता है, जिसके लिए सामाजिक अनुसंधान में प्रचलित विभिन्न प्रविधियों एवं उपकरणों की सहायता ली जाती है। पद्धतियाँ, प्रविधियाँ तथा उपकरण। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को इन अर्थों में वैज्ञानिक कहा गया है कि अध्ययन का आयोजन सुनिश्चित योजना के अनुरूप किया जाता है। सार रूप में इसे ही वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत वांछित तथ्यों के संकलन से लेकर सामान्यीकरण निकालने तक की सभी बातें सम्मिलित की जाती हैं। पद्धति एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें तथ्य संकलन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रविधियों, टेक्निक्स तथा यंत्रों, टूल्स तथा साधनों, एपरेटस को आवश्यकता अनुसार चिन्हित एवं निर्धारित किया जाता है। किसी एक ही अध्ययन पद्धति के द्वारा सभी सामाजिक समस्याओं का सफलतापूर्ण
एवं अर्थपूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। एक ही समस्या को समझने के लिए कई प्रविधियों का एक साथ प्रयोग भी हो सकता है। एक ही समस्या जैसे निर्धनता, बेकारी, जनाधिक्य इत्यादि के एकाधिक पक्ष हो सकते हैं, जिसे आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक या सांस्कृतिक इन विभिन्न पक्षों से संबंधित समकों तथा जानकारियों, सूचनाओं को संकलित करने के लिए एकाधिक एकाधिक तथ्य संकलन प्रविधियों और उपकरणों को काम में लिया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रविधियां, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया था कि हम लोग जब डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें शेड्यूल और ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब उसके लिए अपन लोग कौन कौन सी टेक्निक होती है उसके बारे में करेंगे। तो विश्वसनीय एवं निर्भरता योग्य तथ्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में कुछ नवीन तरीकों या प्रणालियों को अपनाया जाने लगा है। इनके प्रयोग करने में सर्वेक्षणकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इन प्रविधियों को निम्नांकित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला अवलोकन या निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। दूसरा साक्षात्कार। तीसरा डाक प्रश्नावली। चौथा समाज नीति। और फिफ्थ स्केलिंग। ये सारी टेक्निक है जिनके माध्यम से हम लोग डेटा कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, है ना? तो अब सबसे पहला आता है हमारा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऐसी प्रविधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी आंखों से अध्ययन की जाने वाली घटना का निरीक्षण करता है। उदाहरण के लिए यदि कच्ची बस्तियों, स्लम्स में व्याप्त भौतिक एवं सामाजिक दशाओं का अध्ययन किया जाना हो तो अवलोकन द्वारा ऐसी दशाओं का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। साक्षात्कार, इंटरव्यू। जब केवल अपनी आंखों से देख लेना मात्र पर्याप्त नहीं है, जब बातचीत तथा विभिन्न सूचनादाताओं से बातचीत करके सामग्री जानकारी प्राप्त करनी वांछित है, वह आमने सामने की स्थिति में पारस्परिक प्रश्नोत्तर करके सामग्री एकत्रित की जाती है। प्रश्नावली, जहाँ सूचनाओं की संख्या बहुत अधिक होने के साथ भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से वे बहुत भूभाग पर फैले हुए हो, ऐसी दशा में डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तथापि यह आवश्यक है कि वे सूचनादाता पर्याप्त रूप में शिक्षित हो। समाज नीति प्रविधि, सोशियोमेट्री। यह प्रविधि किसी समूह के सदस्यों के गुणों, उनके पारस्परिक संबंधों तथा भावनात्मक विशेषताओं को मापती है। यह अमूर्त एवं गुणात्मक तथ्यों को अनुमानों पर आधारित न करके अधिमान व्यवस्था प्री एफेरेंटल सिस्टम के अनुसार अध्ययन करती है। पैमानावधि, स्केलिंग टेक्निक्स। विभिन्न प्रकार के मापक पैमानों के द्वारा व्यक्तियों की मनोवृत्तियाँ, व्यवहार, प्रतिमानों इत्यादि के बारे में जानकारियाँ संकलित की जाती है। जनरली जो हमारी स्केलिंग टेक्निक्स है, ये मेडिकल सोशियोलॉजी में भी हम लोग इसका प्रयोग बहुत अधिकता से करते हैं। जब व्यक्ति ऐसे जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं जिनमें व्यक्तियों के व्यवहारों को नापना होता है या किसी चीज़ की गहराइयों को नापना होता है, तो ऐसी, क्योंकि गहराई जो है वो आसानी से नहीं नापी जा सकती है, तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स सोशियोलॉजिस्ट ने, समाजशास्त्रियों ने अडॉप्ट की है। उसमें स्केलिंग जैसे 5 पॉइंट स्केल, 8 पॉइंट स्केल, 10 पॉइंट स्केल, उसमें पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव की तरफ जाती है या अगर नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं। तो उसमें जो उत्तरदाता होता है वो उस चीज़ को समझ जाता है और उस गहराई के भाव को अनुसार जो स्थिति उसको दिखाई देती है उसके अनुरूप वो उसको बताने का प्रयास करता है। धन्यवाद। कल अब नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी तो अपन पढ़ेंगे तथ्यों के प्रकार। ठीक है, नमस्कार।